केजी रिपोर्ट पर चर्चा को जारी रखते हुए मनजिंदर सिंह सिरसा जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले तो मैं आज हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो हमारी रेखा गुप्ता जी की सरकार की आने वाले 5 सालों में रोड मैप दिया और किस तरह से ये सरकार दिल्ली की आम जनता के लिए, दिल्ली की उन माताओं बहनों के लिए जिनको सरकार के सहारे की बहुत ज़रूरत है और दिल्ली के काम करने वाले गरीब वर्ग के लिए कैसे हमारी सरकार सहायक हो सकती है, इसकी जानकारी दी। मैं जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूं, राज्यपाल साहब का, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री की नीतियों का भी यहाँ पे जानकारी दी गई, किस तरह से उनकी जन कल्याण नीतियों से इस देश के अंदर और दिल्ली में बदलाव आया और खास तौर पर उन नीतियों को दिल्ली में इसलिए रोका गया ताकि उनकी नीतियों से दिल्ली के लोगों में बदलाव ना आ पाए, उनकी जीवन और खुशहाल ना हो पाए और वो मोदी से ना जुड़ पाए। ऐसी निकम्मी सरकार जिसको निकालने का काम दिल्ली के लोगों ने किया है, मैं बधाई देता हूं एलजी साहब को उनके बखान के लिए भी और इन लोगों को, बेईमान लोगों को बाहर निकालने के लिए भी। आज कैग रिपोर्ट देखिए, ये ड्रामेबाजी वाली सरकार, वो कहते हैं ना जो ड्रामेबाजी करने के आदी हो जाते हैं वो इतने ड्रामेबाजी करने लग पड़ते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कहाँ बैठे हैं। ये पक्ष में थे तो भी ड्रामे करते थे, आज विपक्ष में है तो भी ड्रामे करते हैं। अध्यक्ष जी, आज इनको पता था, आज इनके जो ईमानदारी का चोला ये पहने खड़े थे पिछले 10 सालों से, जिस चोले के ऊपर इतने दाग थे वो सफेद चोला काले रंग का हो गया था, लेकिन अभी तक भी ये भांप नहीं पाए कि दिल्ली के लोगों ने तुम्हें करप्शन कारण बाहर निकाला है और उसको रोकने का जो काम कैग रिपोर्ट को किया था, मैं पहले आपको भी बधाई देता हूं कि आपने वो लड़ाई लड़ी और उसके हाई कोर्ट तक लेके गए इस कैग रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, इस कैग रिपोर्ट को जनता करने के लिए। क्यों दबाना चाहते थे, मैं दिल्ली के लोगों को अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं, ये क्यों छुपाना चाहते थे। आप सुनकर हैरान होंगे और मैं पढ़कर चकित रह गया किस तरह से शराब घोटाला करने के लिए इन लोगों ने नए नए रास्ते निकाले। जैसे आज बाबा साहब अंबेडकर जी का, शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं फोटो को, और वही फोटो अध्यक्ष जी आप ध्यान दीजिएगा, वही फोटो आतिशी जी अपने पैरों में रखकर अभी बाहर खड़ी थी। जब उनकी फोटो सामने आई तो अध्यक्ष जी बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो को पैरों में रखकर आतिशी जी बाहर बैठी हैं। ये ढोंकले इनके केवल और केवल शराब घोटाले से बचने के लिए थे। इनका मकसद शराब घोटाले की ये जो आज रिपोर्ट आने वाली कैग की, उससे बचना और उससे मीडिया अटेंशन हटाना चाहते थे। देखिए, आज तक तो हम कहते थे, लेकिन अब तो कैग ने भी कहा है कि इन्होंने शराब पॉलिसी के अंदर अपने दोस्तों को काम देने के लिए पहले इस शराब पॉलिसी से आने से पहले 2020-21 में यहां पर 101 लोग शराब का कारोबार करते थे। 101 लोगों की जगह कम करके केवल 14 लोगों को शराब का काम दिया गया। ये मोनोपोली क्रिएट की गई और आप सुनकर अध्यक्ष जी हैरान होंगे, उन 14 में से भी 3 लोगों के पास दिल्ली का 71% शराब का काम था। 71% शराब का काम। और अध्यक्ष जी आपकी जानकारी के लिए, इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे। इन 3 लोगों में से 2 लोग अरविंद केजरीवाल जी के साथ जेल में थे और तीसरे जो हैं, मैं उनका नाम यहां लेना नहीं चाहता, लेकिन लवली जी को पता है तीसरे कौन थे, उसका नाम कभी आपको अकेले में बताएंगे, हमें भी शर्म आती है उनका नाम यहां लेते हुए। जो शराब के कारोबार में जो लोग थे, जिनको लोगों ने किसी और काम के लिए चुनकर भेजा था, अब उनका नाम जब मैं यहां पढ़ रहा हूं तो मुझे पढ़ते हुए शर्म आ रही है, मैं बोल नहीं पा रहा कि धर्म के नाम करने वाले लोग शराब का कारोबार कर रहे थे, उनका नाम पढ़ते मुझे शर्म आ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कैग ने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा। फर्दर देयर वाज इंक्रीज ऑफ होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन फ्रॉम अर्लियर 5% to 12% अंडर न्यू पॉलिसी। अध्यक्ष जी 5% से 12% प्रॉफिट। देश में मात्र अरविंद केजरीवाल को शराब वाले मिले जिनको कहता है तुम्हें 12% मार्जिन मिनिमम मिलना ही चाहिए, और इसका जस्टिफिकेशन क्या दी, बोला इन्होंने शराब की टेस्टिंग करानी होती है ना, तो लेबोरेटरी में खर्च हो जाता है, इसलिए इनको 5% से 12% कर दिया जाए। जस्टिफिकेशन देखो, लेबोरेटरी में टेस्ट कराने के नाम पर 5 से 12% किया गया। और यही नहीं रुके, देखिए
इसमें स्पष्ट कहा गया था होलसेलर रिटेलर नहीं हो सकता, रिटेलर मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकता। सो तीन लोग हैं, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, तीनों में से तीनों अलग अलग काम करेंगे। अगर आप रिटेलर हो तो आप होलसेलर नहीं बन सकते, अगर आप होलसेलर हो तो आप मैन्युफैक्चरर नहीं हो सकते। लेकिन इन्होंने इसका भी रास्ते निकाले। इन्होंने दो ऐसे होलसेलर थे जिनके जॉइंट वेंचर करवाकर तीनों काम दिए और फिर इन्होंने अपने दोस्तों को काम देना था। आप सुनिए, आपको जानकारी सुनकर चकित हो जाएंगे। काम अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों को मिले, अब इसके लिए भी रास्ता निकाला गया क्योंकि शराब का काम तो करते नहीं थे, अब उनको काम कैसे मिल सकता है। तो जो एग्जिस्टिंग शराब का काम करने वाले थे उनकी कंपनी का 1% स्टेक इस कंपनी में डलवाया गया, नई कंपनी में। तो क्या दिखाया गया कि जी ये देखिए शराब करने वाले इसमें पार्टनर हैं, और वो कितना स्टेक होल्डर थे, मात्र 1% नॉमिनल, ताकि शराब का काम करने का अधिकार मिल जाए अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों में। और एक केस में तो हैरान करने वाली बात समझ में आई, ये कहकर शराब वाले को पार्टनर बनाया गया नई कंपनी में कि शराब की कंपनी वाले इसको 25,000 रुपया महीना देंगे, ये कहकर पार्टनर बनाया गया अपने दोस्तों को काम दिखाने के लिए। ऐसे ऐसे रास्ते निकाले गए। अध्यक्ष जी, ये शराब घोटाले करने वाली सरकार बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम भी फोटो के पीछे छुपती है और आज उस फोटो को पैरों में लेके बैठी है। ये काम धंधा शराब का करते हैं, पैसा शराब से कमाते हैं और नाम बाबा साहब अंबेडकर जी का छोड़ लेकर चलते हैं ताकि दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। मैं बताना चाहता हूं, अब इसमें अध्यक्ष जी, जब ये केस शराब का काम देना था तो शराब कारोबारियों के सामने कंप्लेंट आने लगी, तो कंप्लेंट कमिश्नर ने एवेल्युएट करनी थी कि कंप्लेंट सच्ची है झूठी है, ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब क्योंकि वो सारी कंप्लेंटें ही अरविंद केजरीवाल जी के दोस्तों के खिलाफ थी तो उन कंप्लेंटों पे कार्रवाई नहीं करनी थी। एक्ट ये कहता था कि पहले कंप्लेंट का निदान होगा, उसके बाद काम दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने इसका क्या रास्ता निकाला, बोले जी टाइम बड़ा कम बचा है। ये ईमानदार केजरीवाल, ये बेईमान केजरीवाल क्या बोलता है, बोला टाइम बड़ा कम बचा है, शराब का काम देना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस कंप्लेंट की हम अभी चर्चा नहीं करते, जब कभी देखनी होगी फिर देख लेंगे कंप्लेंट, जब भी टाइम मिलेगा, काम शराब का इन लोगों को दे दो। तो क्या हुआ, जिन लोगों के खिलाफ 14 लोगों के खिलाफ कंप्लेंट थी उनमें से 12 लोगों को शराब का काम, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त उनको काम देने का काम किया गया। यही नहीं रुके, आगे आइए। अरविंद, एक मैं नहीं कह रहा, अब तो ये आपकी जो बातें हैं कैग रिपोर्ट कहती है। जब हम ये बातें कहते थे तो ये कहते थे कोर्ट इन कागजों को फेंक के डब्बे में फेंक देगी, कूड़े के डब्बे में। अब अरविंद केजरीवाल जी, ये कैग पूछती आपसे, कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूछती आपसे, ये अकाउंट्स अथॉरिटी पूछती है, आपने इतने घोटाले किए कि 3 साल तक कैग की रिपोर्ट टेबल नहीं होने दी। अब देखिए, देयर वाज एविडेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन इंडो स्पिरिट वाज अ होलसेलर, जोनल लाइसेंसी खाओगली रेस्टोरेंट, Indo Spirit has 35% stake in Indo Spirit and Khaugali, and further director of Khaugali was director associated with Indo Spirit company। मतलब खाओगली कंपनी जो थी उसके पास रिटेल का काम है और इंडो स्पिरिट के पास होलसेल का काम है, और 35% वो स्टेक होल्डर है, वो एलिजिबल ही नहीं था काम लेने के लिए, पर अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त थे, उनको काम दिया गया। ऐसे ही महादेव लिक्वर, जिसके जोनल लाइसेंस थे भागवती ट्रांसफॉर्म्स कॉर्पोरेशन के नाम से, उसको भी शराब का काम इसलिए दिया गया क्योंकि उनसे पैसे का लेन देन हुआ, और दिल्ली में नहीं। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब में शराब की सील फैक्ट्री जो महादेव लिक्कर्स की थी, ये बहुत बड़ा धार्मिक परिवार बताता है। मैं नाम लेते हुए संकोच कर रहा हूं क्योंकि मुझे खुद इसमें लज्जा आ रही है। उनकी शराब की फैक्ट्री वहां भी बंद की, खोली गई क्योंकि शराब के पैसे यहां पे लिए गए। मैं अध्यक्ष जी आपके आगे ध्यान में लाना चाहता हूं, देखिए कुल होलसेल का जो काम था उसमें से 111 लोग जो काम कर रहे थे, अब वो कुल काम 111 लोग जो शराब का काम कर रहे थे उनमें से 14 लोगों के पास, और उनमें से 3 अटेंटिव्स इंडो स्पिरिट, ब्रिंडको एंड महादेव लिक्वर है 71.70, मतलब 72% काम केवल इन 2 लोगों के पास रह गया। इन लोगों ने दिल्ली को इस तरह से हाथों से लूटने का काम किया, जो 111 लोग काम कर रहे थे वो केवल 3 लोगों के पास रह गया। आगे आइए, अब ये मैं नहीं कह रहा, ये भी कैग रिपोर्ट कह रही है। क्या कह रही है, 3833 करोड़ का एक लॉस हुआ, 144 करोड़ का 2002 करोड़ का एक लॉस हुआ,
941 करोड़ का एक लॉस हुआ, 890 करोड़ का एक लॉस हुआ, 144 करोड़ का एक लॉस हुआ, 27 करोड़ का एक लॉस हुआ, जो कुल मिलाकर 4,004 करोड़ रुपया, 4,000 करोड़ रुपए का दिल्ली के राजस्व को, दिल्ली के लोगों का लूटने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। और जब पकड़े गए तो क्या कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो के पीछे छुपते हैं, भगत सिंह जी की फोटो के पीछे छुपते हैं। जैसे लव जी ने कहा, भगत सिंह के सूबे का हाल क्या कर दिया। भगत सिंह के सूबे के अंदर ऐसे ऐसे लोग आज मंत्री बन बैठे जिनको यही नहीं पता उनका मंत्रालय क्या है। अध्यक्ष जी, मैं आपको ध्यान लाना चाहता हूं, भगत सिंह जी के सूबे का हाल यह कर दिया कि एक आदमी जिसकी वीडियो सामने है ऐसे कुकर्म करने की, जिसकी मैं चर्चा नहीं यहां पे कर सकता, वो मंत्री बने बैठा है। एक और मंत्री जिसने अपने सहायक के साथ ऐसे कुकर्म की और वीडियो सामने हैं, उसको मंत्री बना के रखा है। ये लोग हैं बाबा साहब अंबेडकर जी को और शहीद भगत सिंह जी की बातें करने वाले। इसलिए आज का वक्तव्य क्या था, आज अतिशी जी क्यों सामने नहीं बैठी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी उनको मैसेज कर रहे थे, मेरे शराब के घोटाले की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। अतिशी कुछ भी करो, कोई ड्रामा करो, कोई नौटंकी करो, लेकिन इस शो को रोका जाए। इसीलिए आज बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी का नाम लेके हमारे विधानसभा के पवित्र इस हाउस को इन्होंने जहां खराब करने का काम किया, वहीं जाके बाबा साहब अंबेडकर जी की फोटो पैरों में रखकर इन्होंने आज फोटोएं डाली। ये स्पष्ट करता है, ये बेईमान लोग, ये शराब के घोटाले करने वाले लोग, ये दिल्ली को दोनों हाथों से जैसे अब्दाली और औरंगजेब ने लूटने का काम किया था, इनको रहम नहीं आया, इनको तरस नहीं आया और इन्होंने दिल्ली को दोनों हाथों से लूटा। और जब इस होने का वक्त आया है तो बाबा साहब जी की फोटो आगे रखते हैं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे इस पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।